सिविल जज की एहलिया के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की तबीयत में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आने लगी। रिजवाना के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदित सलीम ने कहा कि रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आ रही है और ऑपरेशन के बाद बच्ची के जख्मों के इन्फेक्शन में भी कमी देखी जा रही है। रिजवाना के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदित सलीम ने कहा कि कमसिन रिजवाना की तबीयत कदरे बेहतर है और ऑपरेशन के बाद रिजवाना के जख्मों में इन्फेक्शन में कमी आई है। प्रोफेसर जोदित सलीम ने बताया कि रिजवाना के सर, चेहरे, कमर के जख्मों का इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन करके पट्टियाँ की जा रही हैं और पट्टियों के बाद इन्फेक्शन में कमी आना मस्बत और खुशाइंद है। जख्मों का इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। सर पर जख्म ऐन दरमियान में है। रिजवाना अभी सिर्फ बैठ रही है। इतवार से 16 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से 16 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 15 और 16 अगस्त के दरमियान डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसा खैल, बारखान, सौब, किलात और खसदार में बारिश की पेशगोई की गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 81% है। जुनूब मगरिब से हवा की रफ्तार 22 किलोमीटर फ़ी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कहना है कि 9 मई वाक़यात पर चेयरमैन PTI को बख्शना नहीं चाहिए। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि सादिक संजरानी निगरान वज़ीर आज़म बने तो ये मुस्तकबिल की सियासत की इलामत होगी, जबकि जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा इससे पता चलेगा इलेक्शन कम होंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज कोशिश करें मामला इलेक्शन कमीशन में ना जाए। आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, किसी पर पाबंदी के हक में नहीं। सानेहा 9 मई पर बात करते हुए साबिक वजीर का कहना था कि 9 मई वाक़यात पर चेयरमैन PTI को बख्शना नहीं चाहिए। रिव्यू एक्ट फैसले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदनीयती पर मुबनी है, जो कौमी असम्बली ख़त्म होने पर दिया गया। इन्हें अभी भी शायद पता नहीं पार्लियामेंट का एक हिस्सा सेनेट मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि उन्होंने मुशर्रफ के दौर में अटक जेल में कैद काटी थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अटक जेल जा चुके हैं। हुसैन नवाज का कहना था अप्रैल 2000 से दिसंबर 2000 तक 8 माह में अटक जेल में रहा। अटक जेल में गर्मी में शदीद लू और सर्दी में शदीद ठंडी हवा आती थी। मुझे जेल में डालते हुए ये भी नहीं बताया गया कि मेरा जुर्म क्या है। मुझे जेल में डाला भी धक्के से और निकाला भी धक्के से। हुसैन नवाज का कहना था अटक जेल में उस वक्त भी वही हालात थे जिन हालात में आज चेयरमैन PTI हैं। किसी की मुश्किल पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। इनका कहना था जिन दिनों में हमने वहाँ कैद काटी इन दिनों अदालत की नाम की चीज़ नहीं थी। मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों को सज़ाएं मिलती थी वो किसी अदालत नहीं जा सकते थे। हम A या B क्लास का मुतालबा करते तो किससे करते। हमने सब्र के साथ वक्त गुजारा।